एक तो मैं कंट्रोल यू करता हूँ, देखिएगा जरा क्या होता है। कंट्रोल यू का क्या मतलब है कि कीबोर्ड पर की बनी हुई है CTRL, जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, और साथ में हमने यू को प्रेस कर देना है। सो मैं कंट्रोल यू करता हूँ, आगे डायरेक्ट कोडिंग में आगे। और ये काम करने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये खाली जगह पे राइट क्लिक करूँ व्हाइट स्पेस में, और देखिए यहाँ पर लिखा होगा पेज सोर्स। ये लिखा हुआ आ गया व्यू पेज सोर्स, साथ में शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल यू। ठीक है, सो यहां से भी हम जा सकते हैं। ये तो हमने सबसे पहले देख लिया कि हमने कोडिंग में। अब आगे आ जाए बेशक, अगर आपको नहीं आगे बहुत चेयर्स हैं। ये मैंने रूम इसीलिए चेंज करवाया है, डिफरेंट, ठीक है। ये तो ये कोडिंग हमारे सामने आ गई है, तो इसको देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग भी हुए होंगे कि भाई अभी पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें से आप समझोगे हमने ये जो लिखा हुआ है ना, एक एक इंडिपेंडेंट है, जैसे हेड लिखा हुआ है, तो आप समझोगे ये एक टैग है। ये वाले हमें 5-7 टैग्स अंडरस्टैंड करने हैं SEO के लिए, ताकि मैंने जब वेबसाइट में चेंजेस करनी होंगी जो वो इन्हीं की मदद से करनी है, तो हमने उनको अंडरस्टैंड करना है। तो हमें, अगर मैं इस वेबसाइट की कोडिंग देखूं तो ये वाकई बड़ी लंबी चौड़ी कोडिंग है। हाँ, खत्म ही नहीं हो रही, लेकिन नो डाउट इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी हुई होंगी। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग ये डेवलपर ने किया हुआ है, जो किया हुआ है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें उन चीज़ों से सिर्फ लेना देना है जिनका ताल्लुक SEO के साथ है, और वही मैं आपको बताऊंगा। यानी कि वही वाले कोडिंग को हमने एड्रेस करना है। और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम SEO कर रहे हैं तो हम वेबसाइट बना नहीं रहे हैं। मतलब आपने ये सपोज करना है कि जब भी आप SEO करोगे आपके पास वेबसाइट आएगी, एक तैयार वेबसाइट आपके पास आएगी, जो कि वेबसाइट बनी होगी। नो डाउट उसके ऊपर SEO के लिए कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वेबसाइट का कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं होगा। यानी ऐसे नहीं होगा कि वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हमने उसे कंप्लीट करना है। हमने वेबसाइट कंप्लीट नहीं करनी है, हमने वेबसाइट का SEO पार्ट अपडेट करना है उसका। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको और खुलेंगी कि क्या करेंगे हम, मतलब क्या चेंजेस हैं होंगी जो हमें करनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि हमारी जो वेबसाइट है वो कोडिंग बेस्ड है, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनके कोई ना कोई नाम है। जैसे मैंने यहाँ पर स्लैश किया और लिख दिया index.html। ये मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ चीज़ें, इसलिए कि आपको ये सब चीज़ समझ में आए, लॉजिक समझ में आए। आपने देखा कोई चेंज हुआ है? मैंने आगे फाइल का नाम भी लिख दिया तो कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया ना, क्योंकि बेसिकली जब हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो उसकी एक फाइल ऑटोमेटिक प्ले होती है। उस वेबसाइट की एक फाइल ऑटोमेटिक प्ले होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है index.html। यानी इसका मतलब ये नाम भी फिक्स हो गया। यानी जिस आप चाहते हैं कि मैं लिखूं www.xyz.com, तो मेरी जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं उनमें से कोई एक फाइल खुद ब खुद चल पड़े, तो उस फाइल का क्या नाम होना चाहिए? index.html। वो एक ही फाइल हो सकती है पूरी एक वेबसाइट में, दो तो हो नहीं सकती। सो इसका मतलब क्या हुआ, जिसे हम कहते हैं ना ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, ये हमारी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, तो बेसिकली वो कौन सी फाइल होती है? वो इंडेक्स की फाइल होती है, index.html। और हो सकता है किसी और लैंग्वेज में अगर हम काम कर रहे हो तो उसी फाइल का जो नाम है वो डिफॉल्ट भी हो सकता है। हाँ, यानी ये जो होम पेज वाली फाइल्स होती हैं इनके क्या क्या नाम एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना होम पेज, इसका नाम क्या हो सकता है? index.html या फिर index.php। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। हाँ, इसमें भी हम अगर जाएंगे तो हमें कुछ खास काम इसमें नहीं करना होगा, हमें इधर जाकर भी टैग्स को देखना है। कि हमें डेवलपर बता देगा कि भाई इसने कोडिंग कहाँ की हुई है, इसने वो वाली कोडिंग कहाँ की है जो आपको फॉर्मेटिंग वाली कोडिंग के टैग्स चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे जाकर। उसके बाद एक ये नाम भी हो सकता है, इतने सारे नाम आगे, इनमें से कोई भी नाम हो सकता है आपकी होम पेज फाइल का। ठीक, समझ में आ गई बात? नहीं। अब बाकी की जो फाइलें हैं वो कैसे चलेंगी? भाई होम पेज तो खुल गया ना, अब बाकी की फाइलें कैसे चल रही हैं? क्लिक्स से चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो लिंक्स हैं।
तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो लिंक ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारी एक और फाइल है जिसका नाम है aboutus.html, तो वो तो लिंक है। तो जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो क्या खुलेगा, अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। एक और पेज है उसका नाम है gallery.html, तो वो भी एक लिंक बनाया हुआ है मैंने। यानी कि बाकी की सारी फाइलें लिंक्स के थ्रू खुलेंगी, मगर एक फाइल जो है वो खुद खुलेगी, एक फाइल ऑटोमेटिक खुलेगी, और वो कौन सी फाइल होगी, इंडेक्स वाली फाइल होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। अच्छा, अब आगे बात क्या है हमारे पास, आगे बात है हमारे पास ये जो फाइल है, चाहे वो index.html है, चाहे वो aboutus.html है, चाहे वो gallery.html है, ये फाइल का फॉर्मेट क्या है, फाइल का क्या स्ट्रक्चर है, यानी ये फाइल किस स्ट्रक्चर से बनी होती है। जब हम फाइल बनाते हैं तो ये किस स्ट्रक्चर की फाइल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर आऊं और ये मैं देख रहा हूं तो भाई क्या है, ये शुरू में क्या लिखा हुआ है, फिर ये हेड क्या चीज है। ठीक है, ये हम समझने जा रहे हैं इस फाइल का स्ट्रक्चर, कि HTML फाइल जो बनाई जाती है किसी भी चीज काम की, चाहे वो अबाउट अस की HTML हो, चाहे वो इंडेक्स वाली HTML हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली, वो अब हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जैसे मैं ये कहूँ कि घर, ये क्लासरूम है, तो इसका स्ट्रक्चर है कि हम देख रहे हैं भाई यहाँ फैन लगे हैं, चेयर्स पड़ी हैं, व्हाइट बोर्ड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लासरूम का एक स्ट्रक्चर है कि ऐसा होना चाहिए। तो अब हम ये कह रहे हैं जो HTML फाइल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाद में हम ये देखेंगे कि ये HTML फाइल सेव कैसे होती है, फिर हम ये देखेंगे HTML फाइल एडिट कैसे होती है, फिर हम ये देखेंगे कि HTML फाइल रन कैसे होती है। भाई वेबसाइट खुली है तो फाइल रन हो रही है ना। अगर मैं लिखता हूँ xyz.com तो इंडेक्स की फाइल चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स की फाइल चल पड़ी, रन हो गई। लेकिन अगर मुझे इंडेक्स की फाइल में कुछ तब्दीलियां करनी है तो मुझे रन तो नहीं करना उस सूरत में, उस सूरत में मुझे उसमें चेंजेस करनी है। चलिए अब आ जाते हैं इधर नोटपैड में। ये मैं बिल्कुल नोटपैड में आ गया, प्लेन नोटपैड में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी फिलहाल आज के लेसन में हम ये कहेंगे, ये सपोज करेंगे कि हमने HTML फाइल कहाँ बनानी है, नोटपैड में बनानी है। नोटपैड को सब जानते हैं, विंडोज़ की एक एसेसरी है, विंडो के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, सर्च करते हैं नोटपैड लिख के सर्च कर लें, या आपको जिस तरीके से भी नोटपैड खोलना आता है आपने नोटपैड खोल लेना है, मैंने खोल लिया। ठीक है, अब मैं तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने लगूँ। सबसे पहले मैंने एक सिंबल लगाया लेस देन का, लेस देन का एक निशान लगा दिया, और एक ग्रेटर देन का निशान लगा दिया। ये वाली जो लैंग्वेज है इसके देखे ना, मिसाल के तौर पर मैं इसमें टाइप करूं HTML, मैं इसमें टाइप करूं हेड, मैं इसमें टाइप करूं बॉडी, मैं इसमें टाइप करूं फॉन्ट, तो ये सब तो इंग्लिश का टेक्स्ट है। मगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ब्राउजर को, इंटरनेट ब्राउजर को, कोई ये खास काम करो। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको कोट करना चाहिए, मुझे कोटेशन में ले आना चाहिए। सो कोट करने के लिए हम ये लेस देन और ग्रेटर देन का निशान लगाते हैं, और इसे हम बोलते हैं टैग। मैं इसको टैग के अंदर लिख रहा हूं। ये टैग कैसे बन रहा है, एक लेस देन का निशान और एक ग्रेटर देन का निशान, और ये मैंने सबसे ऊपर लिख दिया HTML। ये किस साइन आ रहा है, नहीं जो इधर आ रहा है उधर वो भी, उधर भी वही आ रहा होगा। अच्छा उधर शो नहीं हो रहा, ओके ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा मुझे ग्राफिक्स का इशू होगा, कोई बात नहीं, अब हो जाता है। मैं विंडो छोटी कर देता हूँ फिर आपको समझाऊँ। ठीक है, अब आने से हो गए ना दोनों, अब गायब तो नहीं हुआ, फिर गायब हो गया। चलो अब ठीक है। अच्छा ये मैंने लिख दिया HTML। HTML हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका एब्रीविएशन होता है। ठीक है, फाइल बनाते हुए हमें एब्रीविएशन से तो कुछ लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। हाँ, तो बेसिकली हमने कहाँ से अपनी HTML फाइल बनानी शुरू की, HTML के टैग से। यानी मैंने सबसे पहले क्या लिखा, HTML का टैग लिख दिया। इसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ से मेरी ये फाइल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये मेरी HTML फाइल का स्टार्ट है। आपने किसी भी HTML फाइल को स्टार्ट करना होगा तो आप ऐसे टैग लिख दोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट तो किया तो एंड भी करना चाहिए। अब जब हमने इसको एंड करना होगा ना, मैं दोबारा HTML लिख देता हूँ, और उसी तरह लिखा मैंने, मगर एक नई चीज करनी है। क्या नया किया मैंने उसके साथ, एक
स्लैश लगा दिया। ये स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर टैग को आपने एंड कर दिया। वहां पर आपने कहा कि टैग को आपने स्टार्ट किया, नीचे आकर आपने मैसेज दे दिया, एंड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक बाउंड्रीज बना दी कि भाई मेरी जो HTML फाइल है वो इस बाउंड्री में लिखी जाएगी। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना है आपने। आप कोई भी वेबसाइट कोडिंग वाली देखेंगे, उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा? HTML से, और एंड कहाँ पर हो रहा होगा? एंड HTML के ऊपर। यानी ये स्लैश लगाएंगे, आपने इसको स्लैश नहीं बोलना, आपने इसको बोलना है एंड। हम इसे कहेंगे एंड टैग। ये टैग अभी HTML का टैग है, हो सकता है बाद में चेंज हो, दूसरे टैग्स भी आ जाएंगे बीच में, मगर ये अभी ये एंड कहला रहा है और आगे कोई भी टैग आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, हो गया HTML और एंड HTML और एंड HTML। अब इसके बीच में हमारी फाइल आएगी, लेकिन अभी तक हम सिर्फ स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं कोई फाइल नहीं बनाऊंगा अभी मैंने आपको समझाना है कि ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने फाइल बनानी है। इसके अंदर जो दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, वो होता है हेड। फिर एंड भी करना चाहिए। समझ आ गई बात की? ये समझ लो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह की चीज मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, बिल्कुल उसी तरह ही है। अच्छा, उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है इसका, मैं उसी सीक्वेंस में लगाऊंगा जिस सीक्वेंस में है ये बॉडी, और फिर एंड करूं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये किसी भी एक HTML फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा। कैसा होगा? स्टार्ट कहां से होगी? HTML से। फाइल एंड कहां पे होगी? एंड HTML पर। और स्टार्ट के बाद वाला जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा हेड। हेड मींस हेडर, यानी ऐसी चीजें जो कि आपको हेडर में लिखनी है या लिखनी चाहिए वो आप हेड में लिखोगे। अब अगर मैं पूरी की पूरी HTML फाइल के हवाले से कहूँ कि क्या क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस सारी हेड में आएंगी। कोई चीज़ हमने डिफाइन करनी है, कोई चीज़ हमने डिक्लेयर करनी है, ये सब कुछ किस में आएगा? हेड में आएगा। अगर हम SEO के पर्पज से देखें तो वेबसाइट का टाइटल हेड में आएगा। वेबसाइट के टैग्स, मेटा टैग जो कि उसको रैंक करने में बहुत रोल है, हेड में आएगा। यानी कि हमारे काम की दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं अभी हेड में, एक टाइटल और एक मेटा टैग। इसका मतलब क्या होगा कि हमने इन दो चीज़ों को अभी फिलहाल समझना होगा। उनमें से भी हम सिर्फ एक को ही समझेंगे। सो आपको ये हेड का पर्पस समझ में आ गया। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, हेड पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो विजिटर को नज़र नहीं आ रहा। मतलब हेड पोर्शन में से विजिटर को क्या नज़र आता है? ये देखिए, ये मैंने माउस रखा, ऊपर लिखा हुआ आ गया प्रोफेशनल किचन। मैंने माउस रखा तो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ, हिंट के तौर पर। ये हेड में से नज़र आ रहा है आपको। इसके अलावा आपको हेड में पूरे पेज पे कुछ नज़र नहीं आएगा। ये जितना कुछ दिख रहा है आपको, इनमें से कुछ भी हेड में नहीं है। ये सब किस में है? बॉडी में। हेड में इनमें से कुछ भी नहीं है। ये सारे का सारा टेक्स्ट किस में लिखा हुआ है? बॉडी में। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि हेड में जो हम लिख रहे हैं बेसिकली वो विजिटर्स को हम मैसेज नहीं दे रहे, बल्कि किसी और को मैसेज दे रहे हैं। हाँ, किसको दे रहे हैं इसके मतलब बाद में बात करते हैं कि मैसेज जा किसको रहा है, जो हेड में हम लिखते हैं। अब आ जाए इधर। उसके बाद क्या है? बॉडी। जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई है वो सारी की सारी वेबसाइट किस में है? जो आपको दिख रही है वो बॉडी में है। हमने कुछ टैग्स हेड के समझने हैं और कुछ टैग्स बॉडी के समझने हैं, तो हमारी SEO कंप्लीट हो जाएगी। यानी वेबसाइट की एडिटिंग के हवाले से SEO हमें समझ में आ जाएगी सर। ठीक है, अब आपने देख लिया कि भाई यहाँ से फाइल शुरू हुई, ये उसका स्टार्ट है, ये उसकी बॉडी है, ये उसका एंड है। अगर मैं कहूँ ना फुटर, भाई फुटर क्या है? अगर मैं ह्यूमन बॉडी से इसे मैच कर रहा हूँ तो मैं कहूँ भाई इसका फुटर किधर है? तो भाई बॉडी के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर बॉडी एंड हो रही है, और HTML से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये फुटर वाला हिस्सा है। यानी जो चीज़ आप फुटर में शो करना चाहते हैं वो कहाँ पे लिखोगे? बॉडी के ख़त्म करने के बाद वाला हिस्सा जो है वो फुटर होता है। लेकिन हम करते क्या हैं, जब वेबसाइट डिज़ाइन होती है तो बॉडी के एंड के ऊपर जो हम समझ रहे होते हैं ना फुटर है, वो बता देते हैं। आप देखते हैं ना, अक्सर ब्लैक कलर का डार्क शेड में एक फुटर सा बना हुआ होता है, जिसमें मेन्यूज़ भी नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें सोशल मीडिया के बटन्स भी नज़र आ रहे होते हैं, वो बॉटम पे होते हैं।
तो वो फुटर में लिखे होते हैं। तो वो उन्होंने फुटर कैसा बनाया होता है कि भाई जहाँ पे बॉडी है खत्म हुई उसके नीचे उन्होंने उसका फुटर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा एक स्ट्रक्चर HTML फाइल का। ये सिर्फ मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने ना इंडेक्स की फाइल बनाई है, ना मैंने अबाउट अस की फाइल बनाई है, ना मैंने कोई इंट्रो की फाइल बनाई है, बल्कि मैंने ये कहा कि हम जब भी HTML की फाइल बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को सामने रख के बनाएंगे। हर HTML की फाइल HTML से शुरू होगी, हर HTML की फाइल एंड HTML पे खत्म होगी। हर HTML की फाइल में हेड होना चाहिए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अभी आप हेड वाला कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप हेड को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हर HTML फाइल में बॉडी होगी, क्योंकि हमने जो भी दिखाना है अपनी HTML फाइल के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, वो किस में लिख रहे हैं? बॉडी में। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यानी ये मैंने आपको क्या बताया, अभी फाइल नहीं बनाई, अभी तक मैंने फाइल नहीं बनाई है कोई। अभी तक मैंने क्या बनाया, सिर्फ एक आपको स्ट्रक्चर बताया कि आपने जो फाइल बनानी है वो किस तरह बनानी है। कि भाई सबसे पहले क्या लिखोगे? HTML। एंड कैसे करोगे? एंड HTML। मैं एंड के टर्म यूज कर रहा हूँ, स्लैश डी यूज कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद क्या लिखोगे? हेड। एंड कैसे करोगे हेड का? एंड हेड। उसके बाद क्या लिखोगे? बॉडी। एंड कैसे करोगे बॉडी का? ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आई थिंक सो सबको आ गया ना। अब हम ये कहते हैं कि हम एक HTML फाइल बनाने चाह रहे हैं और उसके अंदर हम एक टैग इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा SEO से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेटेड टैग है, एंड दैट इज टाइटल का टैग। वो टाइटल का टैग है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो टाइटल का टैग है ये कहाँ पे लिखते हैं। हमने सिर्फ वो टैग समझने हैं जो हमें SEO में हेल्प करने वाले हैं। यानी मेरे पास अगर वेबसाइट आएगी तो मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, मैंने सबसे पहले उसका टाइटल चेंज करना है। जिसका मतलब क्या हुआ कि मुझे किसी भी वेबसाइट में से टाइटल को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि भाई इसकी वेबसाइट का टाइटल कहाँ पे है। तो सबसे पहला टैग हम देखने जा रहे हैं टाइटल, और टाइटल का टैग कहाँ पे होता है? हेडर में होता है। टाइटल का टैग कहाँ पे होता है? हेडर में लगता है। ठीक है, मैं लगाने लगा हूं, लिख दिया जी मैंने टाइटल। फिर क्या करना चाहिए मुझे? शाबाश। अच्छा, आप नोट करें, मैं साथ साथ बंद कर लेता हूँ ना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, मुझे ऐसा ना हो कि मैं बंद करना भूल जाऊं। तो आप जब भी कोई टैग इस तरह का कोई लूप स्ट्रक्चर बना रहे हो जो कि लूप की शक्ल में हो, तो उसको स्टार्ट और एंड पहले ही दे दिए, ताकि आप भूले ना कि भाई इसका एक एंड भी है। यानी आप देख रहे हैं, मुझे आदत है ना कि मैं लिखता हूँ और बंद करता हूँ और फिर बीच में आता हूँ। तो आपने हमेशा ये आदत बनानी है कि आप जब भी इस तरह की कोई चीज़ स्ट्रक्चरल कर रहे हो तो उसका स्टार्ट और एंड पहले डिफाइन कर लें और फिर उसमें करें जो इसके अंदर आपको करना है। जी, पहला टैग है हमारा जी SEO का, कौन सा? टाइटल का टैग। SEO के साथ, टाइटल के साथ SEO कैसे होती है इसे हमने बाद में देख लेना। अभी आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि आप टाइटल में 60 से 70 कैरेक्टर का टाइटल रख सकते हैं, बिटवीन 60 to 70 कैरेक्टर्स। कोई कहेगा 50 to 70 कैरेक्टर्स, ठीक है, कोई 40 to 70 भी हो सकते हैं। ये तो हमारी चॉइस है ना, कितना मिनिमम रख लें, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 70 कैरेक्टर्स। ठीक है, यहां आया, मैंने लिखा, मैं ये टाइटल दे रहा हूं, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन द, लिख दिया। ये मेरा टाइटल है। वेबसाइट का टाइटल कहां पे आएगा? पता ना आपको कहां पे आएगा? अब मैं कहूं वेबसाइट में कहां नजर आएगा? ये वेबसाइट देख रहे हैं ना, इतनी सारी आ रही हैं, कि ऊपर वाला टैब्स जो बने हुए हैं, गूगल क्रोम में जो अलग-अलग टैब्स नजर आ रहे हैं ना, सबको पता है ना गूगल क्रोम की टैब्स क्या होते हैं? ये टैब्स हैं। हाँ, ये मैं न्यू टैब पे क्लिक करूं प्लस एक और टैब खुल जाएगा ब्लैंक। मैं किसी एक टैब पे राइट क्लिक करूं, ये क्या लिखा है? क्या होगा? इसकी कॉपी हो जाएगी। और ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए यूजर। ठीक है, तो ये इसका टैब है, तो इस पे लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ऐसी है। ये इसका टाइटल है। इसका मतलब क्या होगा? जो टाइटल है वो पेज में कहीं नहीं है, यहां नहीं है कहीं भी। टाइटल इस हिस्से में नहीं आता। टाइटल किस हिस्से में आता है? जी, ऊपर वाले हिस्से में शो हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम टाइटल बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मैं जो बनाने जा रहा हूं वो सिर्फ ये वाला हिस्सा बना रहा हूं। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें तो यहाँ पर दो चीजें शो हो रही हैं, एक टाइटल शो हो रहा है और एक तस्वीर शो हो रही है ना? हो रही है ना? एक छोटा सा आइकॉन आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा आइकॉन आ रहा है। इसको हम बोलते हैं फेविकॉन
इमेज, इसका नाम होता है फेविकॉल। ये जो छोटा सा एक इमेज बना हुआ है इसका नाम होता है फेविकॉल। चलिए अब इधर आ जाते हैं और इसको जरा फाइल को सेव करते हैं। बन गया। यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है फाइल का, समझ में आ गया सबको। उसके बाद मैंने क्या बताया, टाइटल का एक टैग, यानी इस वक्त अगर टैग काउंट करें तो मैंने कितने टैग आपको अभी तक समझा दिए? 1 नहीं, एंड नहीं, एंड को तो शामिल ना करें, सिर्फ स्टार्ट को शामिल करें, ठीक है। 1 2 3 4, यानी अभी तक हमने सिर्फ 4 टैग समझे, ठीक है। और इसमें से 3 टैग्स तो आप समझ लेना कि वो थी प्रीरेक्विजिट थी ना HTML फाइल बनाने के लिए। अभी हमने एक ऑप्शनल टैग पहला एक ही इस्तेमाल किया, वो है टाइटल का। अदरवाइज हमने जब भी कोई फाइल बनानी है तो ये बाकी के टैग तो प्रीरेक्विजिट्स हैं उसके लिए। अब अगला मसला क्या है कि मैं इस फाइल को सेव करने लगूं। अब मैं कह रहा हूं मैं HTML फाइल बनाने चाहता हूं, ठीक है। यानी अगला टास्क क्या है, अब हम HTML फाइल बनाने लगे हैं। HTML फाइल कैसे बनेगी, लिख तो दिया हमने, अब हम ये कह रहे हैं HTML फाइल कैसे बनानी है। ये मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि वो HTML का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, समझ ना आने वाली चीज़ है, कोडिंग को छोड़ दें, वैसे बता दें हमें SEO क्या होती है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर इतना आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर ये चीज़ें छोटी छोटी बातें बताने लगा हूँ। और याद रखिएगा कि अगर आपके पास वेबसाइट कोडिंग की आ गई और आपको कोडिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, SEO नहीं हो। SEO का तस्वुर भी निकाल दें। और अगर आपको कोडिंग इतनी अच्छी आती है ना और आपको वर्डप्रेस शायद कम ही आता है, आपको सिर्फ वर्डप्रेस खोलना है और वर्डप्रेस में जाकर या तो वर्ड की तरह वर्डप्रेस को इस्तेमाल करेंगे या कोडिंग में जाकर मैं चेंजेस कर लूँगा, यानी उसकी भी कोडिंग में हम जा सकते हैं। अब अगला मरहला क्या है, सेव करना। मैं फाइल में आता हूँ, सेव। अब एक तो मैंने आपसे पूछा था कि होम पेज की जो फाइल थी उसका नाम फिक्स था, है ना, और तो किसी फाइल का नाम फिक्स नहीं है। सो फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम इंडेक्स की फाइल नहीं बनाते, हम कोई भी फाइल का नाम रख लेते हैं, ठीक है। जो हम रखना चाह रहे हैं हमारी मर्जी है ना, हमने क्या नाम रखना। चलो इसको मैं आप ही के फोल्डर में सेव कर देता हूँ। आज की डेट है फाइल सेव करने जा रहे हैं। प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है, नोटपैड। मैं क्या प्रोग्राम कौन सा है, नोटपैड। हम फाइल सेव करने लगे हैं, मगर हम कौन सी फाइल सेव करने चाहते हैं, HTML। अब कन्फ्लिक्ट आ गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना कि भाई काम कर रहे हैं नोटपैड में, फाइल बना रहे हैं HTML, ये कैसे मैनेज होगा, इसको हम देखने लगे। इस चीज़ को हमने कैसे मैनेज करना है। याद रखें नोटपैड हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है जिसकी हर फाइल टेक्स्ट फाइल होती है। इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई हम क्यों नोटपैड इस्तेमाल करें, वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्ड का अपना एक फॉर्मेट है, अगर हम उधर जाएंगे तो हमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि वो एक फॉर्मेट पे काम करता है, जबकि नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका अपना कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। सो इसका फॉर्मेट नहीं है, इसलिए हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि भाई इसका तो फॉर्मेट ही कोई नहीं है, तो हम जिस फॉर्मेट में इसे कहेंगे उस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई फाइल बनाओ, वो कहता है मैं बनाऊंगा टेक्स्ट फाइल, कह रहे ना, यही कह रहे हैं आपको। तो आप क्या करें, ये लिखा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करें, कर दिया मैंने क्लिक, और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बस एक काम किया। अब इतना काम करने से मैंने नोटपैड को एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बना दिया कि भाई जो दिल करता बना लो। इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बन जाएगी, वर्ड का तो अपना एक फॉर्मेट है ना, कोई ऐसी फाइल जिसका कोई फॉर्मेट ना हो। मैंने क्या किया, नीचे से ऑल फाइल्स, पहले क्या था टेक्स्ट। अब मैंने यहाँ ऊपर आना है, वापस कहाँ पे आना है, जहाँ पे लिखा हुआ फाइल नेम। पहले मैंने क्या लोकेशन सेलेक्ट की है जहाँ पे मैं फाइल सेव करना चाहता हूँ, ये तो आपकी चॉइस है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपने खुद से सिलेक्ट करनी है। अब किसी ने मुझे ये नहीं कहना कि मोबाइल में नोटपैड कैसे खोलना है, ठीक है, कि ये काम लैपटॉप पे करना है, ये काम डेस्कटॉप पे करना है, इसके लिए आपने मोबाइल के मतलब नहीं सोचना, ठीक है। ये काम सारे कंप्यूटर पे होने हैं, या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। अब मैं फाइल का क्या नाम रखना चाहता हूँ जी, मैं फाइल का नाम रखना चाहता हूँ फर्स्ट, चलो मैं जरा एक नाम रख रहा हूँ, माई फर्स्ट
HTML। अच्छा आपने नोट किया मैंने क्या किया, नाम लिखते हुए उसके बीच में स्पेसेस लगाए, ऐसे ही है। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके बीच में स्पेसेस लगाते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज तो किसी को हमारा कंटेंट समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा मैसेज क्या है। एक और चीज़ अब आपने एसईओ के लिए एक रूल याद रखना है, पूरी एसईओ के अंदर जो स्टैंडर्ड रूल है आपका वो क्या है कि आपकी फाइल के नाम में स्पेस बार नहीं होना चाहिए। स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है, आपकी फाइल के बीच में स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है, यानी इलीगल का मतलब है कि भाई गलत है, रॉन्ग है, इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एसईओ के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अब हमें स्पेस यूज नहीं करना, मैंने जानबूझ के स्पेस दिया पहले ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम क्या मना करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर मिटा देता हूँ वापस। अब मैं लिखता हूँ माई डैश हाइफन या डैश कुछ भी कह लें इसको, फर्स्ट फिर डैश HTML, यानी मैंने स्पेस के लिए सेपरेटर के तौर पर, क्योंकि वर्ड की सूरत में भी तो शो करवाना है ना कि ये वर्ड है कोई, तो मैंने लिख दिया माई फर्स्ट HTML फाइल। तो मैंने स्पेस को किससे रिप्लेस किया, हाइफन के साथ। चाहे आप इमेज की फाइल बना रहे हैं, चाहे आप HTML फाइल बना रहे हैं, चाहे आप वीडियो फाइल बना रहे हैं, आपने फाइल के नाम का हमेशा, पहली बात क्या है कि आपके फाइल में आपका कीवर्ड होना चाहिए। जब हम वेबसाइट के हवाले से बात करें, अगर YouTube की वीडियो बना रहे हो ना तो वीडियो का नाम भी अपनी वीडियो के कंटेंट पे रखो। जो प्राइमरी कीवर्ड आपने YouTube की वीडियो में टाइटल में टारगेट करना है, आपने अपनी फाइल का नाम भी वही रखना है, इसलिए कि YouTube ने भी तो किसी जगह पे जाकर स्टोर करनी है ना अपनी चीज़ें। अब जैसे मैं स्टोर करता हूँ तो मैं आपका फोल्डर बनाया हुआ है, अब मुझे पता लग जाता है ना कि भाई किस क्लास को मैंने कैसे देखना है। इसी तरह YouTube के पास भी कुछ सर्वर होगा जिसमें आपकी वीडियोस जा रही होंगी, तो उसमें अगर 1 2 3 XYZ के नाम से वीडियोस जाएंगी, YouTube को क्या समझ में आएगी ये वीडियो क्या है, वो रैंक तो नहीं करेगा, ऐसी वीडियो को तो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आपने टॉपिक वाइज वीडियोस के नाम रखे होंगे तो YouTube को सर्वर पे भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि भाई कौन सी वीडियो किस मकसद के लिए है, तो इंडेक्सिंग में जल्दी क्लिक हो रही होगी वो वीडियो, क्योंकि वो बाई नेम होगी, क्योंकि वो बाई कीवर्ड होगी। जी क्या लिखा मैंने, माई फर्स्ट HTML फाइल, सेव कर लें। ये हमने क्या सीखा वाला कौन बताएगा, आखिर वाले स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे हमने क्या सीखा। अभी जो मैंने आखिरी काम बताया है, इस काम में हमने क्या सीखा। यस, फाइल सेव करना। हाँ जी, किस तरह की फाइल सेव करना, HTML फाइल से। ये हमने सीखा कि भाई HTML की फाइल बनानी कैसे है। हमने बना लिया है कि HTML की फाइल, अब जब मैं इस फाइल को रन करूंगा, आपकी फाइल ने कहां पे रन होना है, या तो क्रोम में, यानी आप यूं कह लें आसान वर्ड में आप कहें कि आपकी फाइल ने किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे रन होना है। इंटरनेट ब्राउजर एज भी इंटरनेट ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराने जमाने की बात करें तो वो भी इंटरनेट ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी इंटरनेट ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी इंटरनेट ब्राउजर है, सफारी भी इंटरनेट ब्राउजर है, ओपेरा भी इंटरनेट ब्राउजर, इतने सारे इंटरनेट ब्राउजर है। आपके कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर होगा तो आपकी फाइल ने उसमें रन होना है। और अब आपकी ये फाइल अभी वेबसाइट नहीं है, अभी आपकी फाइल ये एक लोकल HTML फाइल है। लोकल का मतलब आपके कंप्यूटर पे स्टोर है, अभी ये ऑनलाइन नहीं हुई है। इसका मतलब क्या होगा, उसको मैंने चलाना है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। गड़बड़ होगी अभी, शाबाश, रिकग्नाइज द गड़बड़। टेक्स्ट फाइल बन गई है ये, क्यों बन गया भाई, हमने क्या मिस्टेक की, लगाया ही नहीं HTML। हाँ, हमने एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, ये फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, ये भी कॉन्सेप्ट जरा अपना स्ट्रॉन्ग करें कि व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। फाइल टाइप क्या होती है, अगर मैं पूछूंगा ना सब मुझे बता देंगे एकदम। मोस्टली लोग जानते होंगे फाइल टाइप को, लेकिन जब मैं फाइल एक्सटेंशन की बात करूंगा तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या चीज़ है, फाइल टाइप क्या है। मसलन मेरे पास 5 फाइलें पड़ी हुई हैं और 5 फाइलों का नाम अली है, लिस्ट में नजर आ रही है फाइलें, अली 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 अली। हाँ, पहचान लेंगे कौन सी फाइल किस में बनी हुई है, कैसे, आइकॉन बना हुआ आ रहा होगा, सबसे बड़ी बात ये, यानी ये उसकी टाइप को शो कर देगा। और अगर टाइप में भी जाएंगे तो लिखा होगा डॉक्यूमेंट, इमेज,
वीडियो, हालांकि नाम एक ही है मगर उसकी टाइप चेंज है। ये जो टाइप है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। यानी जब हमारे पास विंडोइंग इन्वायरमेंट भी नहीं होता था, जब हमारे पास सिर्फ डॉस इन्वायरमेंट होता था जिसमें ग्राफिक्स नहीं थे, तो उसमें तो आइकॉन्स भी नहीं थे, तो फिर हम फाइल्स को कैसे रिकग्नाइज करते होते थे? एक्सटेंशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर फाइल की हर प्रोग्राम में बनने वाली फाइल की एक टाइप है और उसकी एक फाइल एक्सटेंशन है। इसी तरह जो HTML में फाइल बनती है उसकी जो टाइप है वो क्या है? HTML, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .html। HTML भी हो सकती है लेकिन आपने HTML लिखनी है, .html। अब आपको समझ में आया व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर्ड की जो टाइप है वो डॉक्यूमेंट है, मगर उसकी एक्सटेंशन क्या है? DOCX। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सेल की जो फाइल है उसकी टाइप क्या है? शीट, मगर उसकी एक्सटेंशन क्या है? XLSX। यानी अब हर फाइल की एक्सटेंशन है ना, ठीक है? XLSX, XLS और आगे X लगा लें। ये जब ऑफिस, अब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? ऑफिस 2007 जब आया था ना, उससे पहले तक जो फाइलें होती थी वो XLS होती थी। तो ये उन्होंने ना आगे वाले वर्जन में उन्होंने इसको X का भी एक और टर्म ऐड किया। वो क्यों ऐड की भला, किसको पता है क्यों ऐड हुई थी भला? ये मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ क्या थी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि किसी भी फाइल को कंप्रेस डाटा ट्रैवल कराना होता था, तो फाइल को ट्रैवल करवाने के लिए क्या करते होते थे? USB में कॉपी की या किसी भी जगह पर कॉपी की और भेज दी। अच्छा, फिर क्या होता था? डाटा बढ़ गया तो उन्होंने कहा यूँ करते हैं, इसको कंप्रेस कर लेते हैं। भाई ये 10 फाइलें हैं, इसे कंप्रेस कर लो, हो सकता है 30% 40% साइज रिड्यूस हो जाए, वहाँ जाकर इसको अनकम्प्रेस कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेल की फाइलों को कंप्रेस करने के लिए हमें थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ता था। फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने क्या किया इस वर्जन में उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि भाई कंप्रेशन का फीचर हम अपने एप्लीकेशन में ही शामिल कर देते हैं कि आपने कंप्रेस करने के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना है और उसने जितना इसको कंप्रेस करना है ना, अब आप फाइल को सेव करोगे मैं इसको उतना पहले से ही कंप्रेस कर दूंगा। ये जो कंप्रेशन का फीचर उन्होंने ऐड किया था ना, उसके साथ उन्होंने साथ एक X लगाया और उन्होंने कहा एक्सटेंडेड, कि अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। यानी XLS में और XLSX में क्या फ़र्क है कि XLS की जो फाइल है वो कंप्रेस नहीं है, XLSX की जो फाइल है यानी ऑफिस 2007, ठीक है, और उसके बाद बनने वाले आने वाले जितने भी ऑफिस हैं सबकी जो फाइल्स हैं वो कंप्रेस फाइल होती है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। डॉट एक्सटेंशन, हाँ ये याद रखना, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, इसे कोड नहीं बोलना, एक्सटेंशन बोलनी है। इतनी लंबी मैंने आपको ये स्टोरी राम कहानी सुनाई है ना एक्सटेंशन की, इसीलिए सुनाई है कि आपका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग हो जितना मेरा स्ट्रांग है, आपका कॉन्सेप्ट भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। जी ये देखिए, मैं लिखने लगा, स्क्रीन पे देखें, .html। अच्छा, एक्स को इसके साथ मिक्स नहीं करना, मैंने आपसे कहा कि वो जो वर्ड है ना उसकी एक्सटेंशन एक्स के साथ बनती है, वो ऑफिस के वर्जन में है ना, उसकी मैंने आपको आगे कहानी भी सुनाई है, घर जाके वीडियो को दोबारा सुनिएगा, आपको वो सारी कहानी फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है कि भाई उन्होंने एक्स लगाया, यहाँ पर एक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर यहाँ HTM होगी, यहाँ HTML होगी, बस ये दो एक्सटेंशन हैं, यहाँ HTM, यहाँ HTML। स्टूडेंट मोबाइल भाई जाके सुन लो जी, नहीं कहते ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मजीद, हाँ बस भाई जाके सुन लिया करें। माई फर्स्ट HTML फाइल .html, नीचे से ऑल फाइल कर दिया हुआ है, इसको सेव कर लें, टॉपिक कंप्लीट, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना करे आपको। बन गई, इसके साथ क्रोम का आइकॉन आ गया। फॉर एग्जांपल आपके घर में जाते हो और इसके साथ क्रोम का आइकॉन नहीं आता और मुझे व्हाट्सएप आता है कि सर इसके साथ क्रोम का आइकॉन नहीं आ रहा, क्लास में क्रोम का आइकॉन आया था, हमारे पास एज का आइकॉन आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया? आपके पास क्रोम नहीं है, एज है, इसलिए आ रहा है। एक बंदे के पास फायरफॉक्स होगा, फायरफॉक्स का आइकॉन आ रहा होगा, किसी के पास ओपेरा होगा, ओपेरा का आइकॉन आ रहा होगा। एक से ज्यादा हो तो, हाँ अगर एक से ज्यादा होंगे तो भाई असल में तो एक ही होगा, फिर भी एक वो आएगा जो डिफॉल्ट होगा। मिसाल के तौर पर किसी भी मिसाल के तौर जैसे मैं कहूँ ना, मेरे पास वर्ड की फाइल को खोलने के लिए 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए हैं,
अब 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन तो स्टैंडर्ड होगा ना, उसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट। यानी इन 3 एप्लीकेशन में से आपके कंप्यूटर पे जिसको डिफॉल्ट बनाया गया है उसमें खुलेगा। अब अगर आपको उसके अलावा किसी में खोलना होगा ना, फिर आप यूं करोगे। यहाँ से कैसे करोगे जी? इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ लिखा होगा ओपन विद, लिखा है, ये देखें ऑप्शन आ गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी आ रहा है, एज का भी आ रहा है, तो यहाँ से आप इसे खोलोगे। ये क्या लिखा हुआ है? ओके, चूज एन अदर। देखिएगा जरा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये किया एज, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई इसको डिफॉल्ट बना दो कि नेक्स्ट टाइम जब भी खुले इसमें खुला करें। एप्लीकेशन तो 2 ही है, मैं इनमें से किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा। अब क्या होगा, जैसे मैं इसे ओके करूँगा ना, उधर आइकॉन चेंज हो जाएगा और उधर एच का आइकॉन बन जाएगा। एच को नहीं यूज़ करना, हम एसईओ कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, गूगल के एप्लीकेशंस को यूज़ करना है। ठीक है, आपने इस काम के लिए गूगल क्रोम को ही यूज़ करना है। इवन आप एसईओ कर रहे हैं, आपने फायरफॉक्स को भी यूज़ नहीं करना। हम अपनी चीज़ों को जब टेस्ट कर रहे हैं तो हमने हमेशा उसे गूगल क्रोम में चेक करना है। ठीक है, चलो इसे बंद कर देते हैं। अब फाइल बन गई, अब हमने इसको रन करना है, एग्जीक्यूट करके देखना है। रन करूंगा तो किस में खुलेगी? देखें जरा, खुल गई। पेज पे कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना? कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए भाई। पेज का तो अभी हमने काम ही नहीं किया। मैंने कहा पेज में वो आएगा जो बॉडी में लिखोगे, तो अभी तक तो हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, तो पेज में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। और अभी तक हमने तस्वीर भी सेट नहीं की हुई, तो इसलिए वो वाला आइकॉन वाला हिस्सा भी खाली है। और ये लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये है हमारा टाइटल, ये है एसईओ का मेन कंपोनेंट, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है। ये जब मैं एसईओ में लेकर जाऊंगा तो फिर आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा कि आप अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कैसे कर सकते हैं। सबने सीख लिया ना वेबसाइट का टाइटल कैसे चेंज होता है। अच्छा, जरा इधर आए, एक और टैग करते हैं। ये टैग खुला हुआ है, मैं इसी टैग को कॉपी करता हूँ। जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फेविकॉन। मैंने बोला था ना फेविकॉन, मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, इसी को समझाता हूँ आपको। यही 2 आयत करेंगे सिर्फ। इसमें आ जाए, यहाँ टाइटल का एंड हो रहा है, मैं कि यहाँ टाइटल का एंड हो रहा है, यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब कोडिंग में ये बड़ा लंबा चौड़ा आ जाता है, ये देखिएगा जरा मैं क्या करने जा रहा हूँ। चलो, आसानी हो गई। बहुत लेंथी कोड आ रहा था ना, तो मैंने उसको मल्टी लाइन में कर दिया। अब मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब आपने एक चीज नोट की, इस लिंक को एंड नहीं किया, जैसे हेड को एंड किया, जैसे टाइटल को एंड किया, है ना? नहीं किया हुआ ना एंड। मैंने देखें, स्क्रीन पे देखें सब लोग, नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, ये किया हुआ। मैंने कहा ये किया हुआ, ये देखते हैं कोड स्टाइल का एंड आ गया। यानी जिसने टैग शुरू किया उसी के अंदर ही एंड कर दिया हुआ मैंने। ये क्या साइंस है, ये भी समझते हैं, ये क्या साइंस है। चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब हम क्या लगाने चाह रहे हैं? फेविकॉन इमेज। सबको पता है फेविकॉन इमेज कहाँ आता है? कहाँ आता है? टाइटल वाले हिस्से में आएगा। और इमेज तो बहुत बड़ा होगा, यानी हम ये समझें कि ये इमेज बताओ कितना बड़ा है। ये इमेज है बेसिकली, तो हाँ, वहां पर तो बहुत ही छोटा सा नजर आ रहा होगा हमें। वैसे ये अलग-अलग हुए हैं दोनों, है ना? असल में दोनों अलग-अलग किए हुए हैं, लेकिन ये भी मैं इधर लगाऊंगा तो शायद ये भी इतना ही छोटा हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इमेज वहां जैसे ही लेकर जाएंगे, इमेज का साइज उसने टाइटल बार के हिसाब से मैनेज करना है। ये कैसे मैनेज हो रहा है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके लिए हम टैग यूज कर रहे हैं। एक नया टैग हम आज अभी और सीखने लगे हैं, एंड दैट इज, ये भी एसईओ के लिए बहुत जरूरी टैग है, इसलिए हम सीख रहे हैं। अगर इसके एसईओ से कुछ लेना देना ना होता तो मैं इसके मतलब आपको ना बताता। ठीक है, लिंक यानी टैग क्या है हमारे पास? लिंक। नाम से पता लग रहा है कि भाई किसी चीज को लिंक किया जाएगा। चीज का मतलब फाइल, मतलब किसी फाइल को लिंक किया जाएगा। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। अच्छा, एक और चीज समझ लेते हैं, ये क्या है? टैग।
ये क्या है? ऑप्शन। एक ऑप्शन दिया ना उसके साथ। किसी भी टैग के अंदर जब आप कोई ऑप्शन लिखोगे, किसी भी टैग के अंदर जब आप कोई ऑप्शंस बताएंगे तो इसका क्या मतलब? वो कहलाएगा एट्रीब्यूट। किसी भी टैग के अंदर हम जो ऑप्शंस देंगे वो ऑप्शंस कहलाती हैं एट्रीब्यूट्स। यानी टाइटल था, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं थी ना, लेकिन लिंक का जो टैग हमने यूज किया इसके अंदर एक पहली ऑप्शन आई REL। सो REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ये REL क्या है? ये एट्रीब्यूट है। यानी अब है तो दिखने में ऑप्शन लग रही है, लेकिन अब मैंने आपको क्या कहा, इसको टेक्निकली हम क्या कॉल करते हैं? टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सो लिंक का पहला एट्रीब्यूट क्या है जी? REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। कहता है भाई एक लिंक करो, किस रिलेशन के साथ? शॉर्टकट आइकॉन के रिलेशन के साथ। इसको आपने ऐसे ही लिखना है। मैंने शॉर्टकट इकट्ठा लिखा है, स्पेस दिया है और आइकॉन लिखा है। सो हमने लिखा लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, कि भाई एक लिंक बनाओ और इसका रिलेशनशिप क्या है? शॉर्टकट आइकॉन है। उसके बाद आगे क्या है? href। ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है ना भाई। इसकी ऑप्शन एक और आ गई है। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। ये है। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ठीक है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। चलिए जी, हमने कहा लिंक लगाओ, फिर हमने कहा इसका रिलेशन क्या है? शॉर्टकट आइकॉन। और लिंक कौन सा है भाई? तस्वीर कहां पर है जो लगानी है, ये भी तो बतानी है ना। तो हमने कहा href इक्वल्स टू ये फोल्डर है जिसमें तस्वीर पड़ी है, लेकिन अभी हम इमेजेस के फोल्डर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो मैं कहता हूं भाई ये इमेज है। ठीक, मैंने कहा ये इमेज है, उसका नाम मैंने खुद से ही फेविकॉन ही रखा हुआ है, क्योंकि ये तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो नहीं रखना, ये हम बता रहे हैं कि हमने फेविकॉन इमेज यूज़ किया हुआ है। और इसकी जो इमेज टाइप है वो कौन सी है? PNG है। आपने कोशिश करनी है कि आपके जो फेविकॉन इमेजेस हों वो PNG फॉर्मेट के हों। इमेज के फॉर्मेट्स ना देखें, हमने 3 इमेजेस के फॉर्मेट को हमने फोकस करना है, PNG, JPG और एक अब आपको आखिर में मैं एक नया फॉर्मेट बताने लगा हूँ, जिसको हम आगे जाकर चेक करेंगे क्या करना है आपने इसका। WebP नाम से अंदाजा हो रहा है कि स्पेशल फॉर्मेट है जो वेब के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो PNG या JPG की फाइल्स होती हैं उनको 25% टू 35% मजीद रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यानी साइज अगर वो कोई फाइल आपकी 900 किलोबाइट्स की है तो इसमें जाने के बाद हो सकता है वो 400 किलोबाइट्स की हो जाए, छोटी हो जाती है। सो ये लेटेस्ट हमारे पास वर्जन है ऑनलाइन इमेजेस लगाने का। कौन सा वर्जन है? WebP। ये कैसे बनेंगे ये हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि PNG कैसे बनाना है आपने। चलो अब हम इधर आगे, ये हमारे पास एक फेविकॉन आ गया। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करता हूँ, अगर आप देखें मैं इस फाइल को दोबारा से सेव करूँ तो भाई यहाँ पर ये फाइल है ना हमारी, पहले से भी पड़ी है ना ये। तब मैं क्या कह रहा हूँ कि इमेज है, तो इमेज का भी मैंने नाम बता दिया, मगर ये इमेज तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर भी नहीं है। देखें खाली एक HTML फाइल पड़ी है। क्या ख्याल है, इमेज का होना ज़रूरी है कि नहीं है? इमेज का होना ज़रूरी है। तो मैं कहीं से कोई तस्वीर लाता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, किसी जगह से कोई तस्वीर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पहले कहाँ से कॉपी कर लें भाई? चाहे अगर आपके कंप्यूटर पे कोई तस्वीर पड़ी होगी प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ से ले लेना, नहीं तो इंटरनेट पे जाना, कोई सी भी तस्वीर ले लेना। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, देखिए मैं यहाँ से कोई तस्वीर ले लेता हूँ। बेस्ट, मैं वही लेता हूँ ना जैसे मैंने भी कुछ लिखा है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लिख दिया। इमेजेस में जाएं, देखिए मेरे पास कोई इमेज नहीं है ना, तो मैं यहाँ से इमेज लेने लगा हूँ। मैं कहा मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं ऑनलाइन कोई इमेज पकड़ के प्रैक्टिस करने के लिए लेने लगा हूँ। यहाँ
से। अच्छा अब मैंने क्या लिखा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर PNG। कितने सारे आगे लोगो स्टाइल में। चलो और करूं मैं, ये जो मैं करता जाता हूँ ना, ये खुद ब खुद ही लिखना शुरू हो जाता हूँ मैं। ये टेक्निक आप लोगों ने मुझसे सीखनी है। ये टेक्निक है जिसके थ्रू मैं सारा काम कर रहा होता हूँ। कोई भी काम मैंने करना होता है तो ऑनलाइन ले रहा होता हूँ चीज़ों। मुझे एक तस्वीर चाहिए थी, इंटरनेट से चाहिए थी, PNG फॉर्मेट की चाहिए थी और लोगो टाइप चाहिए थी। तो मैंने ये लिखा, कितने सारे आ गए, इनमें से कोई भी ले लेते हैं जी। ये ले लो, ये ले लो। अब इसको मुझे, ये इमेज है ना मेरे पास, सेव करना है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, देखें। अगर किसी को भी सेव करना नहीं आता तो मैंने लेक्चर में उसे सिखा दिया कि इमेज कैसे सेव करना है आपने, ठीक है। घर जाके ऐसे ना सर पकड़ के बैठो कि मुझे भी सेव करना नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैंने कहा इस पूरी वीडियो में मैंने बताया कि इमेज कैसे सेव करते हैं। जिसको नहीं आता सेव करना उसके लिए क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम आ गया जी। इतने लंबे नाम का क्या करें। देखिए इसने भी नाम के साथ डैश लगाया हुआ है, डैशेस लिखे हुए हैं ना। PNG ट्रांसपेरेंट लाहौर द सिटी स्कूल नॉर्थ नाज़िमाबाद, बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा है, पूरी स्टोरी लिखी हुई है उसने। हाँ, इतनी लंबी बात भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एक कीवर्ड को एक इमेज में टारगेट कर लो, ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये हम क्या लेते हैं जी, हमने जो नहीं, हम कह रहे हैं हमारा एक कीवर्ड था ना, हाँ वही हम लिखेंगे। मैं क्या वही लिखते हैं नहीं, लेकिन हम तो वो बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं हम, फेविकॉन बना रहे हैं। हम इसका नाम ही फेविकॉन रखेंगे, ठीक है जी। अब PNG हमारी चॉइस नहीं है। मैं क्या PNG हमारी चॉइस नहीं है, हम जिस इमेज को सेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी नेट के ऊपर एज ए PNG पड़ा हुआ है। तो मैंने ढूंढा भी PNG था, आपने सेव भी PNG की फाइल को करना है। JPG की आएगी तो चेंज कर लीजिएगा, आपको PNG की फाइल चाहिए। फेविकॉन नाम इसका रख दिया, फेविकॉन रख दिया। PNG कहाँ पे सेव करना है जी, वहां पे सेव कर लें आपके फोल्डर में। चलो काम पूरा। अब कोड में भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्या ख्याल है, यही लिखा हुआ है ना, href इक्वल्स टू फेविकॉन। लोकेशन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी HTML फाइल भी यही है, आपकी HTML फाइल भी यहीं पर मौजूद है जहां पर मैंने फेविकॉन रख दिया। अच्छा ये स्लैश का क्या मतलब है, ये जरा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो टैग्स है ना HTML के, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते होते हैं पेयर टैग्स और एक को हम बोलते होते हैं नॉन पेयर टैग्स, ठीक है। पेयर टैग्स को क्लोज करना जरूरी होता है अलग से, लेकिन जो नॉन पेयर टैग्स होते हैं उनको क्लोज करना जरूरी नहीं है। यानी पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब यह है कि जैसे मैं कहूँ एक टैग है जो क्या करता है कि आपकी लिखे हुए टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब मेरी एक वेबसाइट है, अब मैंने उसमें एक लाइन लिखी होगी हेडिंग की, लेकिन उसके नीचे क्या होगा, पैराग्राफ, फिर दूसरा हेडिंग शुरू हो सकता है, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू हो सकता है। भैया मुझे उसे बताना पड़ेगा ना कि मैं किसको हेडिंग बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो टैग चाहिए वो पेयर टैग है, बताना कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ मैंने कलर चेंज करना है, तो भाई कलर किसका चेंज करना है, फिर बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कलर चेंज कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह के जो टैग्स हैं वो क्या कहलाएंगे, पेयर टैग्स। लेकिन ऐसे जो टैग्स हैं, जैसे मैं कहूँ एक टैग है जो क्या करता है, आपको लाइन फीड देता है। लाइन फीड का क्या मतलब होता है, लाइन फीड का मतलब होता है एंटर। वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, अभी मैं नोटपैड खोलूँ और एंटर एंटर प्रेस करना शुरू कर दूँ, क्या होगा, लाइनें आ जाएंगी ना, नीचे जाऊँगा। इट इज़ कॉल्ड लाइन फीड। मैं क्या इसको लाइन फीड बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं वर्ड खोलूँ और पहली दो लाइनों में कुछ ना लिखूँ और तीसरी लाइन से लिखना शुरू करूँ, तो मैं क्या करूँगा, दो लाइनों पर एंटर करूँगा, तो इसका मतलब है ये मैंने दो लाइन फीड दे दी है। इट इज़ कॉल्ड लाइन फीड। समझ में आ गया लाइन फीड क्या होता है। सो अब अगर आप यहाँ पर लाइन फीड देना चाहें तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है BR, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये भी नॉन पेयर टैग है। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, एक लाइन फीड करना, बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक दफ़ा BR लग गया, उसने आपको एक लाइन दे दी, तो क्लोज करने की तो जरूरत नहीं रही ना फिर इसको, क्योंकि उसने दे दी है एक लाइन है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि भाई कलर रेड कर दो, अब जब कलर रेड करना है तो मैंने तो इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं भाई, मैंने तो 400 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुझे बताना पड़ेगा ना कितने वर्ड्स का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पेयर टैग की जरूरत है।
अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि टैग्स दो तरह के होते हैं, एक पेयर टैग्स होते हैं और एक नॉन पेयर टैग्स होते हैं। तो अभी आप अगर देखें तो इनमें से कोई भी ऐसा टैग स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि टाइटल जो है यहाँ से टाइटल लिखना शुरू किया, चलिए हम कह देते हैं टाइटल पेयर है। इसके अलावा हमने अभी कोई टैग ही नहीं पढ़ा। लिंक कह रहा था पेयर नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको यहीं पे ही क्लोज कर दिया। अंदर ही क्लोज करने का ये तरीका होता है। अंदर क्लोज करने का क्या तरीका है, टैग पूरा लिखें, स्पेस दें, स्लैश लगाएं और टैग को बंद कर दें। ओके, सिंटेक्स मिस्टेक आ जाएगी अगर मैं यूं करूंगा, सिंटेक्स मिस्टेक आएगी अगर मैं यूं करूंगा। क्या किया मैंने, पता लगे आपको, स्पेस दे दिया यहाँ पर, ये भी एक सिंटेक्स मिस्टेक है, यानी मेरा कोड सही नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। एरर का मतलब आउटपुट नहीं आएगी। इसका मतलब आप आइकॉन आना चाहिए, मेगा आइकॉन भी आना चाहिए ना उसके ऊपर, फेविकॉन इमेज भी आना चाहिए। फाइल में जाएं, अब मैं चाहे सेव कर दूं, सेव में और सेव एज में क्या फ़र्क होता है भाई, जब भी आपने कभी नाम चेंज करना हुआ करेगा, जगह चेंज करनी हुआ करेगी तो सेव एज में चले जाओगे, जब उसी नाम में अपडेट करना हुआ करेगा तो सेव कर दोगे। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, इसी में कर दो जो पहले वाली फाइल थी। देखिए यहाँ पर इमेज भी आ गया हुआ है, चलाकर देखें जरा क्या हालात हैं। आ गया, फेविकॉन भी आ गया, इतनी सी बात है। ये हमने आज के लेसन में ये दो टैग्स पढ़े। मेटा का टैग हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एसईओ शुरू करवाऊंगा। इसके बाद इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बॉडी के कुछ टैग्स पढ़ेंगे। ये कुछ टैग्स हमने पढ़ने हैं। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या टैग्स आपको बताने हैं, हेडिंग स्टाइल का टैग बताना है, इमेज का टैग बताना है, ठीक है, पैराग्राफ कैसे लिखा होता है उसको समझाना है मुझे आपको, एंकर का टैग बताना है। बस ये इतने टैग्स हमें चाहिए स्पेशली। कौन से टैग की बात कर रहे हो, ये इसकी बात कर रहे हो, यही अभी आपको मैंने सारा बताया। मैंने कहा कि टैग जो है ना वो हमारे पास दो तरह के हैं। एक तरीका तो ये है, देखें, एक तरीका ये था, मैं यूं करता और मैं यूं करता, है ना, ऐसे ही करना था ना मुझे क्लोज करने के लिए। मैंने कहा अब दो तरह के टैग्स हैं हमारे पास, कुछ टैग्स हैं पेयर टैग्स और कुछ हैं नॉन पेयर टैग्स। नॉन पेयर टैग्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप उन्हें क्लोज नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं छोड़ दूं कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने जो काम करना है ना ऊपर करके ख़त्म कर देना है, ये आगे नहीं बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं अगला एक टैग आपको बताऊँ हेडिंग स्टाइल का, जिसने क्या करना है, हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई करनी है। अब वो हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई होनी है तो इसका मतलब क्या है, होनी किस पर है, कैरेक्टर्स पर होनी है। कौन से कैरेक्टर्स पर होनी है, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, वो ब्लॉक जो है वो पेयर है, वो पेयर टैग होगा हमारा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अभी मैंने कहा कि ना लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ स्पेस देके, तो क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए कि आपकी जब ये वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो ऑनलाइन इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होंगे वेबसाइट पे। एक टेस्ट इस पर यह भी होगा कि भाई आपने HTML यूज़ की हुई है, तो क्या आपने HTML वैलिडेशंस का ध्यान रखा है कि नहीं रखा। HTML वैलिडेशंस का क्या मतलब है कि क्या आपने इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे फॉलो किया है। प्रोटोकॉल क्या है कि भाई एक टैग का स्टार्ट है, एक टैग का एंड है। तो अगर मैंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो इट इज़ नॉट एरर बट इट इज़ वार्निंग कि भाई आप हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक क्यों नहीं चल रहे। जब हमने आपको एक प्रोटोकॉल दिया है, एक तरीकाकार दिया है कि आपने इस तरह करना है ये काम, तो आपको उसी तरीकाकार के मुताबिक चलना है, इसलिए हम एंड करने लगे हुए हैं। तो लाजमी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पॉइंट्स गेन कर रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग कहीं पर भी हो तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हो कि हाँ भाई इसने HTML वैलिडेशन के स्टैंडर्ड पर भी पूरा उतरा हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई बंदा ये कि वेबसाइट टेस्ट हो रही है और पता लगे HTML वैलिडेशन का तो इसने ध्यान ही नहीं रखा हुआ, इसको पता ही नहीं है कहाँ से चीज़ शुरू हो रही है, कहाँ पे चीज़ एंड हो रही है। इसलिए हमने साथ साथ ही क्लोज करने शुरू कर दिए वो वाले टैग जिनकी ज़रूरत नहीं थी एंडिंग लगाने की, ठीक है। ये हो गया जी हमारा आज का लेसन कंप्लीट। इसके अंदर टोटल कितने टैग पड़े हैं, काउंट करके बताएं। 5 टैग्स हो गए ना, बच्चे 4-5 टैग्स और हमने पढ़ने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है पता है आपको, उसके बाद मैंने आपको ना पहले टैग्स पढ़ाने हैं, उसके बाद हमने ये वेबसाइट सीधी सीधी एडिट कर देनी है। सीधा सीधा इधर जाएंगे, इसके मेन्यू को चेंज करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं, इसकी तस्वीरों को चेंज करेंगे, इसके पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे। ये इसका हेडिंग स्टाइल है जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।
इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब मैं सब कुछ चेंज करूँ क्या वो भी वेबसाइट ही बदल गई है, तो बदल गई ना। तो इसका मतलब आप यही वेबसाइट में आप लोगों को भेजूंगा और आपने इसी वेबसाइट को सब लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना ली, ताकि जब मैं SEO पढ़ानी शुरू करूं तो आपने वो वाली वेबसाइट जो खुद बनाई होगी उसी के ऊपर आप SEO को अप्लाई करना शुरू करें। समझ में आई मेरी बात? यानी ये अगला लेक्चर देने के बाद ये वेबसाइट आपको मैं भेजूंगा। वेबसाइट कैसे भेजूंगा? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब आपके कंप्यूटर पे चलेगी, इंटरनेट पे चलाने की जरूरत नहीं है। देखें ये फाइल, देखें लॉक लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट ऑनलाइन है। इस वक्त ये ऑनलाइन है, लॉक का मतलब है ये ऑनलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन कैसे पता लगेगी वो भी खोल के दिखाता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वेबसाइट्स का आपको कैसे पता लगेगा। ये देखिए वेबसाइट का पूरा फोल्डर आ गया, वही फाइल आ गई इंडेक्स की, खोल दी। अब ऑफलाइन होगी फिर तो खुद नहीं ना खुलेगी, ऑनलाइन पे जाकर वेबसाइट खुद खोलेगा इस फाइल को। अब देखें जरा क्या खुला, एक वेबसाइट खुल गई है, लेकिन यहां पर इस दफा देखें लॉक नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सिंपल, सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, लिखा है फाइल। कहता है भाई ये फाइल है, वेबसाइट नहीं है, मतलब ये आपके कंप्यूटर पर है, ये ऑनलाइन नहीं है, ये लाइव नहीं हुई, ये ऑफलाइन है। ये मैं आपको भेजूंगा ताकि आप जो जो काम करें आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से बनाएंगे अपनी वेबसाइट और उसकी हम SEO करेंगे। अगर इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहते हैं भाई ये ऊपर हेडर आ रहा है, ये सारी बॉडी है, हाँ अच्छा, बॉडी बॉडी बॉडी, और ये एंड पे उसने क्या दे दिया है? फुटर। तो उसने बॉडी जहां पे खत्म की है ना उसी के नीचे एक और लेआउट बनाया और उसको उसने कह दिया ये मेरा फुटर है। तो उसने किया क्या, बेसिकली सारी चीजें जो वेबसाइट की हैं इधर भी दिखा दी, बस ये आपने सीखना है। और हमने जब सीखना है तो हमने ये सीखना है कि भाई हमारे पास वेबसाइट में आना है, हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, और किसी ने वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर तवज्जो नहीं देनी है जी। हाँ जी, वो सारी हमने स्ट्रक्चर बनाने पे तवज्जो नहीं देनी है, हमने SEO करने पे तवज्जो देनी है। लेकिन आपका पहला फेज जो है उसमें हमने स्ट्रक्चर रिप्लेस करने पे कोई तवज्जो नहीं देनी है, आपने सेम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी वेबसाइट बनानी है। अब क्या बनाओगे आप भाई? लेकिन अब ये मैंने नहीं बताना क्या बनाओगे आप, ये आपका अपना। देखें आप क्या बना सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो ना, अपना ही पोर्टफोलियो बना लो, जो भी आपका प्रोफेशन है। अगर आप ये समझ लो कि आप डिजिटल मार्केटर हो तो इट्स आल्सो अ प्रोफेशन, ठीक है। तो आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट कर लो एज ए डिजिटल मार्केटर, ताकि आप उसमें जो जो सर्विसेज देना चाहते हैं वो लिख लें। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि पहले कोर्स कर लेते हैं फिर बनाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने ये बनाकर किसी को देनी तो नहीं है ना, हमने तो टेस्ट के तौर पर बनानी है। तो ये टेस्ट हमारे सामने आएगा तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्योंकि अगर मेरी चीज़ों को देख देख कर अगर आप करते रहोगे फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने यूट्यूब का कहा था, तो मैंने कहा था कि भाई यूट्यूब की चैनल से मेरी वीडियोस को सिलेक्ट करें, ठीक है ना, और उनकी SEO करो। इस बच्चे ने मुझे थोड़ा सा काम दिखाया, वो भी इसने फाइनल अभी नहीं भेजा मुझे, लेकिन थोड़ा सा काम एक बच्चे ने दिखाया और सबकी तरफ से खामोशी है। उसके बाद मैंने एक टास्क दिया था तो इन्होंने मुझे वो भेजा था और किसी और ने भी भेजा भी एक आधे बंदे ने, उसके अलावा भी खामोशी है। मैं कहूँ उसके अलावा भी खामोशी है, तो खामोशी जो है ना वो बड़ी खतरनाक है आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक। आज आपकी जो प्रीवियस क्लास थी ना, अगर आप में से किसी का कोई जानने वाला उस क्लास में बैठता है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में, तो उनसे पूछिएगा कि आज हमने क्या किया था। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, आज मैंने सब कुछ उन्हीं से पढ़ा था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। क्योंकि अगर आप खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, किसी चीज़ को कर नहीं सकते, तो आपको तो मैंने अपॉर्चुनिटी दे दी है कि भाई जिस चीज़ का अपना चैनल है वो अपने चैनल की वीडियोस को ऑप्टिमाइज करके मुझे दिखाए, जिसके पास चैनल नहीं है वो मेरे चैनल की वीडियोस को पिक करे, ग्रुप में URL शेयर करे और चेक करे वो वीडियो पब्लिक ना हो, अनलिस्टेड वीडियो को पिक करो, ठीक है, ताकि हम उसे पब्लिक करें तो आपको कोई फायदा भी हो। शीट लेनी है आपने।